जसपाल भट्टी जी न केवल पंजाब के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट अंदाज के कॉमिक एक्टर थे। उनका सरकाज़म, पॉलिटिकल सटायर जो था वो पूरे, अगर वर्ल्ड के किसी भी पॉलिटिकल सैटरिस्ट के मुकाबला करूं वैसे थे। और मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की थी। मैंने 2-3 फिल्में में उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे थे। या मेरे बर्थडे पर हमेशा मुझे मैसेज भेजते थे। तो उनकी दिस एक्सीडेंटल डेथ से मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत सदमा पहुंचा। और ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आज उनकी वाइफ सविता भट्टी जी को और उनकी मदर को, उनके बच्चों को आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। मैं प्योरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आया था। मगर एक माँ का अपने बेटे को खोना, एक बच्चों का अपने बाप को खोना, और एक वाइफ को जिसने अपनी ज़िंदगी के सारे साल अपने पति के साथ, अपने दोस्त के साथ गुजारे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। तो बिल्कुल पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। बिल्कुल मुझे पता था कि शायद आप इसका इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा, मगर क्योंकि मैं पहली बार चंडीगढ़ में 2-3 दिनों के लिए कुछ नहीं कर रहा था और ये मेरा फ़र्ज़ था मुझे आके मिलना। मैं इससे पहले जब भी आया था तो मुलाकात नहीं हो पाई। दोस्तों के खो जाने पर दोस्तों के परिवार वालों को मिलने में कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देखा जा सकता। ये एक मेरा जो हमने एक बहुत ही कमाल का पंजाब का कलाकार खोया, हिंदुस्तान ने एक बहुत ही अच्छा कॉमिक एक्टर खोया, एक बहुत खूबसूरत इंसान खोया। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनके घर आकर उनके परिवार वालों को उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। आप लोगों को मैं कुछ भी जवाब दे दूं, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं इसलिए उस बारे में नहीं जाऊंगा बिकॉज़ ये आपके इंटरप्रिटेशन है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर भगवान न करे आपके घर में से किसी का कोई बंदा चला जाए और मेरा दोस्त हो, तो फिर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन तो नहीं थी। तो कोई बात नहीं हुई मतलब नहीं, कोई बात में पॉलिटिकल, उनका कुछ पॉलिटिकल में लेना देना नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। हाँ, किरण जी चुनाव लड़ रही हैं और मैं उनका सहयोग दे रहा हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान में और किसी उसमें नहीं गया, किसी कैंपेन में नहीं गया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं हूँ। बट मैंने ज़िंदगी के 28 साल एज हस्बैंड किरण जी के साथ गुजारे हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरा धर्म था कि मैं उनके प्रचार में आऊँ। बट सविता जी से मेरी कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। आई थिंक भारी संख्या में लोगों को आके वोट करना चाहिए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जो परसेंटेज आसाम में लोगों ने वोटिंग की है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू वोट, ताकि हमें उस तरह के नेता मिल सकें जिस तरह के नेता हम डिज़र्व करते हैं। क्योंकि अगर हम वोट नहीं करते हैं फिर 5 साल तक हमें किसी भी नेता को क्रिटिसाइज़ करने का कोई हक नहीं है। और मेरी जनता से प्रार्थना है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप भारी संख्या में अपना वोट दें, ताकि हमें उस तरह का इंसान, उस तरह का उम्मीदवार हम पार्लियामेंट में ले जा सकें जो आपके परेशानियों को, आपके दुखों को और आपके रोष को ले जाएगा पार्लियामेंट तक।